हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स की। हमारी थ्योरम है प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक इज ए नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि हम एक मैट्रिक लेंगे ए, कितने ऑर्डर की, n क्रॉस n ऑर्डर की लेंगे, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, हमें क्या शो करना है कि इस मैट्रिक का जो हम एडजॉइंट लेंगे उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम बोथ साइड क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे। ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, n टाइम्स आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर हाँ ये हमारा नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ए हमारी नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसकी पावर करेंगे वो भी क्या रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉन सिंगुलर, ये हमें शो करना था। तो अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, हमें शो करना है। फर्स्ट पार्ट तो हम कर ही चुके हैं कि इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n है, तो हमें प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 है। ये फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया था अभी, ए अगर हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक है ऑर्डर n का, तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। सेम यही पार्ट हमें यहाँ पे करना है। टेकिंग हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देन हमें क्या करना है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक आएगी नई, उसका फिर से जब हम एडजॉइंट लेंगे वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें ए को रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे भी आपको ए दिख रहा है उसकी जगह क्या कर देंगे, हम एडजॉइंट ए कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट है ही, इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू में आई एन। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 आई एन। यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ए एडजॉइंट एडजॉइंट ए हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड हम ए से, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन में क्या है, हमें ए लाना है, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे हम ए से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 ए हो गया। अब इसका हम फॉर्मूला हमारा क्या था, हमने अभी निकाला था, ये क्या होता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n-a। तो ये आ गया, इसको इस साइड डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-2 इंटू में ए। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए दोबारा से करते हैं एक बार रिवाइज। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, इसमें ए की जगह हमें क्या रखना है, एडजॉइंट ए रखना है, रिप्लेस कर दिया। अब हमने क्या किया,
यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1। अब हमने दोनों साइड ए से क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई करवा दिया। प्री मल्टीप्लाई कराओ या पोस्ट मल्टीप्लाई करवाओ, हमारे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसकी इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर n। ये आ गया हमारा। अब इसको इस साइड डिवाइड करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या है आपका, नॉन सिंगुलर है, तो हमें प्रूफ करना है कि उसका जो हम ट्रांसपोज लेंगे वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। देन हाँ, इसमें सेकंड पार्ट में हमें एक और चीज़ प्रूफ करनी है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लें या इन्वर्स का ट्रांसपोज लें, दोनों ही क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। तो देखते हैं, पहले तो हमें क्या दिखाना है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है, इस ए हमने मैट्रिक ले ली, एन ऑर्डर की ले ली स्क्वायर मैट्रिक, और हमें गिवन क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज मैट्रिक लेंगे, उसका डिटरमिनेंट भी क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। इनवर्स की प्रॉपर्टी ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स ए किसके इक्वल होते हैं, हमारे आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। अब दोनों साइड क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज ले लिया हमने, यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ओपन इनवर्स में होता है, अगर ए बी का अगर हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या है हमारा, अब ये दोनों साइड अगर हम क्या ले लें, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा मीन्स इसका भी क्या है, आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो वहाँ से शो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से हम शो कर सकते हैं ए डैश, ये वाला हम ले लेंगे, सॉरी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले लिया। ठीक है, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर -1, यही हमें शो करना था। थैंक यू।